स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको जीन की अन्योन क्रियाएं या जीन इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन इंटरेक्शन या जीन की अन्योन क्रियाएं किसे कहते हैं? किसी भी जीन के दो एलील का आपस में इंटरेक्शन या दो अलग जीन या एलील का इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन कहलाता है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी जीन के दो एलील का आपस में इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1, युग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं या एलिलिक जीन इंटरेक्शंस। नंबर 2, अयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं युग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी क्रियाएं एक ही जीन की एलील्स के बीच होती हैं तथा इसमें एक जोड़ी जीन भाग लेती हैं और यह क्रिया सेम लोकस पर होती हैं। जैसे ये एक जीन है और इसके दो एलील हैं, एलील कैपिटल टी, एलील स्मॉल टी, और ये सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं। तो जब इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो यह युग्म विकल्पी जीन अंतर क्रिया कहलाएगी। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसका एक उदाहरण अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता का है। ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसके और एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए बच्चों, अब हम इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। घातक जीन या लीथल जीन। ऐसे जीन जो समयुग्मजी अवस्था में या होमोजाइगस स्टेट में आने पर सदस्य को मार देती है, उसे घातक जीन कहते हैं। इस एग्जाम्पल को हम चेकर बोर्ड के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जैसे चूहों में त्वचा का रंग येलो एंड ब्राउन। येलो को हम किससे शो कर रहे हैं? कैपिटल वाई से, और ब्राउन को स्मॉल वाई से। चूहों में येलो कोट कलर की जीन घातक होती है जब यह जीन समयुग्मजी अवस्था में आ जाती है तो सदस्य की भ्रूण अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अतः चूहों की जनसंख्या में समयुग्मजी पीले कभी नहीं मिल सकते। जब इसमें हेट्रोजाइगस येलो का क्रॉस हेट्रोजाइगस येलो से कराते हैं तो हमें 4 प्रकार के सदस्य प्राप्त होते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। लेकिन इसमें जो होमोजाइगस स्टेट है कैपिटल वाई, सदस्य की मृत्यु भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है, क्योंकि यह एक होमोजाइगस स्टेट है। घातक जीन क्या करता है? समयुग्मजी अवस्था में यदि कोई भी सदस्य होता है तो वह उसको मार देती है। यही घातक जीन कहलाती है। यदि इसका फिनोटाइप
रेशियो देखें तो 2:1 है, लेकिन मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग इसका रेशियो 3:1 होना चाहिए। चलिए अब इसका चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी लक्षण के जीन के 2 से अधिक एलील का पाया जाना बहुयुग्म विकल्पी कहलाता है। किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एलील 2 से अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य में एलियो वर्ग होते हैं जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल दुधे कोशिकाएं करती हैं। इन दुधे वर्गों का नियंत्रण आई जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं। IA व IB साथ साथ उपस्थित होने पर सह प्रभावी होते हैं व AB रुधिर वर्ग बनाते हैं। इसमें जो I जीन है उसके 3 युग्म विकल्पी हैं। यह एलिलिक जीन इंस्ट्रक्शन का लास्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं। बहुप्रभावी जीन या पैलियोट्रोपिक जीन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये वे जीन होते हैं जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं। बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मटर के पौधे में एक जीन बीज चोल का रंग, पुष्प रंग तथा पत्तियों के कक्ष में लाल धब्बों को प्रभावित करती है, लेकिन एक जीन केवल एक लक्षण को ही नियंत्रित करती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर रही है, तो ऐसी जीन बहुप्रभावी जीन कहलाती है। चलिए स्टूडेंट, अब जीन इंटरेक्शन का सेकंड प्रकार देखते हैं। नंबर 2, आयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर पाई जाने वाली जीन आयुग्म विकल्पी कहलाती है तथा आयुग्म विकल्पी जीनों के बीच होने वाली क्रियाएं जीन अंतरक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें 2 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जिसमें प्रत्येक गुणसूत्र पर 2 एलील हैं। पहले गुणसूत्र पर कैपिटल T स्मॉल t तथा दूसरे गुणसूत्र पर कैपिटल Y स्मॉल y। तो इन दोनों गुणसूत्रों के बीच जो क्रिया होगी वह आयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रिया कहलाएगी। इसके बाद आयुग्म विकल्पी जीनों की पारस्परिक अंतरक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे हमने पहले प्रकार में उसके टाइप्स पढ़े या उसके एग्जाम्पल पढ़े, वैसे ही इसमें दूसरे प्रकार की जीन इंटरेक्शन में इसके टाइप हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल या टाइप पूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक लक्षण के लिए 2 जोड़ी आयुग्म विकल्पी जीन होती हैं तथा लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी रूप में उपस्थित होना आवश्यक होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जैसे लेथाइरस पुष्प में पुष्पों का रंग
इस एग्जाम्पल को हम चेकर बोर्ड के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जब रंगीन पौधों का क्रॉस रंगहीन पौधों से कराया गया तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट रंगीन पुष्प वाले प्राप्त हुए। फिर जब हमने रंगीन पुष्प वालों का F2 जनरेशन में स्वपरागण कराया तो उसमें हमें कलर्ड और अनकलर्ड यानी कि रंगहीन और रंगीन दो तरह के फूल वाले प्लांट प्राप्त हुए। तो चलिए देखते हैं। इसका भी चेकर बोर्ड बनाने का तरीका वही है जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल का तृतीय नियम का डायग्राम बनाया था। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कैपिटल C की मल्टीप्लाई कैपिटल P से करेंगे। इसके बाद कैपिटल C की मल्टीप्लाई स्मॉल p से, इसी तरीके से स्मॉल c की मल्टीप्लाई कैपिटल P से, स्मॉल c की मल्टीप्लाई स्मॉल p से। इस तरीके से हमें इसके 4 गैमीट प्राप्त हो जाएंगे। फिर इनके क्रॉस करने का या मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पहले कैपिटल CP और कैपिटल CP इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल CC और कैपिटल PP। ऐसे इसमें करेंगे कैपिटल CC कैपिटल P और स्मॉल p। ऐसे इसमें कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P और कैपिटल P। ऐसे इसमें कैपिटल C स्मॉल c और कैपिटल P और स्मॉल p। इस तरीके से हम सेकंड वाले की करेंगे, चारों से 4 प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी थर्ड से करेंगे इन चारों की, ऐसी फोर्थ वाले गैमेट से इन चारों की। तो इस तरीके से हमें ये पूरा चेकर बोर्ड तैयार हो जाएगा। इसका तरीका मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जब मैंने स्वतंत्र अभिन्न का नियम बताया था उसमें बताया है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा एक बार। इस तरीके से जब हम ये चेकर बोर्ड बना लेते हैं तो हमें इसका फिनोटाइप अनुपात यानी कि रंगीन और रंगहीन, कलर्ड और कलरलेस फूलों का जो अनुपात है वो 9:7 प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नंबर 2 प्रबलता या इपीस्टेटिस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई जीन किसी आयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है तो इसे प्रबलता कहते हैं। युग्म विकल्पी जीन के बीच होती है तो यह क्रिया प्रभाविता कहलाती है। मतलब ये जो क्रिया है आयुग्म विकल्पी जीन के बीच हो रही है तो यह इपीस्टेटिस या प्रबलता कहलाती है, और यदि यह क्रिया युग्म विकल्पी जीन के बीच होती है तो यह क्रिया प्रभाविता कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। समर स्क्वैश में फलों का रंग। यदि कैपिटल Y पीले रंग के फलों के लिए प्रभावी एलील हो, स्मॉल y हरे रंग के फलों के लिए अप्रभावी एलील हो, और कैपिटल W प्रबल जीन यानी कि Y कैपिटल Y व स्मॉल y फलों पर प्रबल हो, जो यह फलों में सफ़ेद रंग उत्पन्न करता है। चलिए इसको चेकर बोर्ड के द्वारा समझते हैं। यदि जीनोटाइप स्मॉल y हरे रंग के लिए एवं कैपिटल W कैपिटल Y सफ़ेद रंग के लिए हो तो इनमें क्रॉस कराने से F1 जनरेशन में सभी संतानें सफ़ेद रंग की प्राप्त होती हैं। देखते हैं। कैपिटल W कैपिटल Y का क्रॉस जब स्मॉल y से कराते हैं तो कैपिटल W कैपिटल Y प्राप्त होता है, यानी सभी संतानें सफ़ेद रंग की प्राप्त होती हैं F1 जनरेशन में। फिर यदि हम F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो
F2 जनरेशन में क्या रेशियो प्राप्त होता है। F2 जनरेशन में क्रॉस कराने का तरीका, पहले इसके गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाने का तरीका क्या है, पहले कैपिटल W की मल्टीप्लाई कैपिटल Y से, फिर कैपिटल W की मल्टीप्लाई स्मॉल y से, फिर स्मॉल y की मल्टीप्लाई कैपिटल Y से, फिर स्मॉल w की मल्टीप्लाई स्मॉल y से कराते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 गैमीट प्राप्त हो जाते हैं। फिर इन चारों का आपस में क्रॉस कराएंगे। कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y। इसमें भी क्रॉस कराने का तरीका वैसे ही जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया है, ऐसी कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल y। ऐसी तीसरे का कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही हम चौथे का देखेंगे, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। इस तरीके से ये हमें पूरा चेकर बोर्ड तैयार हो जाता है। कैसे तैयार करते हैं एक बार दोबारा समझते हैं। पहले इस कैपिटल WY की मल्टीप्लाई इधर कैपिटल WY से करेंगे तो हमें कैपिटल W और कैपिटल Y। ऐसी ही हम इसकी सेकंड वाले से करते हैं, ऐसी थर्ड वाले से करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ऐसी फोर्थ वाले से। इस तरीके से हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। इसका फिनोटाइप रेशियो क्या है, इसमें हमें 3 तरह के कलर वाली संतानें प्राप्त होती हैं। इनका फिनोटाइप अनुपात देखते हैं, सफ़ेद पीला हरा। तो हमें इसमें सफ़ेद 12 प्राप्त हुए, पीले 3 प्राप्त हुए और हरा 1 प्राप्त हुआ। चलिए अब इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक जोड़ी जीन दूसरी जोड़ी आयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को परिवर्तित कर देती है तो इसे सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चूहों में त्वचा का रंग। यदि एलील कैपिटल C काले रंग के आवरण के लिए, स्मॉल c रंजकहीन यानी जिसका कोई प्रभाव नहीं होता हो उसके लिए, कैपिटल A सप्लीमेंट्री जीन के लिए शो करती है, तो देखते हैं F1 जनरेशन में कैसी संतानें प्राप्त होंगी। जब एक काले कोट और रंजकहीन चूहे में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में अगूटी। इसको हम चेकरबोर्ड के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। जब हम काले कोट वाले चूहे का क्रॉस रंजकहीन वाले चूहे से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे हमें अगूटी कलर के चूहे प्राप्त होते हैं। अगूटी कलर ब्राउन कलर, भूरे कलर को बोलते हैं। ब्राउन से जो थोड़ा सा डार्क होता है वो अगूटी कलर कहलाता है। जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं F2 जनरेशन में इसका रेशियो क्या प्राप्त होता है।
इसका बनाने का तरीका वही है जो मैंने इससे पहले आपको चेकर बोर्ड में बताया था। गैमीट कैसे बनाते हैं? कैपिटल सी ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। इसी तरीके से इधर के गैमीट बना लेंगे। फिर चेकर बोर्ड का क्या तरीका बताया था? सबसे पहले हम पहले वाले गैमीट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी गैमीट की सेकंड वाले गैमीट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड से और फिर फोर्थ से। इसी तरीके से हमें ये पूरा चेकर बोर्ड मिल जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं। कैपिटल सी की जब मल्टीप्लाई कैपिटल सी ए से करते हैं तो कैपिटल सी और कैपिटल ए से। अतः इस चेकर बोर्ड का फिनोटाइप अनुपात देखते हैं तो हमें 9:3:4 प्राप्त होता है, यानी 9 भूरे, 3 काले तथा 4 रंजकहीन कोट वाले चूहे प्राप्त होते हैं।